हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम आईपीसी के एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं। 76 क्वेश्चन बात करता है ए चाइल्ड हु डज नॉट अंडरस्टैंड और डिस्टिंग्विश बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग इज कॉल्ड एज डॉली इनकैपेक्स। दिस इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। ठीक, डॉली इनकैपेक्स की पूछा हुआ है कि कौन से सेक्शन में बताया गया है डॉली इनकैपेक्स के बारे में। सेक्शन नंबर 86, सेक्शन नंबर 87, सेक्शन नंबर 82, 83 या 84। तो बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें। करेक्ट ऑप्शन है सेक्शन नंबर 82। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77। Ravi was suffering from delusion. One night he considered his own son as a leopard and attacked him with an axe, thinking by mistake of fact that he was justified in killing the son whom he did not regard to be a human being but a dangerous animal. Ravi is guilty of, यानी कि जो रवि है वो डिल्यूजन से ग्रसित था, यानी बीमारी थी उसको डिल्यूजन की, और इस वजह से उसने क्या सोचा कि जो उसका बेटा है वो लेपर्ड है और उसने उस पर अटैक कर दिया विद एन एक्स, और ये सोचते हुए कि वो जो काम कर रहा है वो सही कर रहा है क्योंकि वो उस पर डेंजरस एनिमल पे अटैक कर रहा है। तो पूछा हुआ है रवि ने क्या अपराध किया है। पहला, नो ऑफेंस एज ही हैज डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ। सेकंड, मर्डर। थर्ड, नो ऑफेंस एज ही हैज द डिफेंस ऑफ इंसैनिटी। एंड थर्ड एंड लास्ट, कल्पेबल होमिसाइड। तो बताइएगा करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें। क्या उसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस नहीं मिलेगा या मिलेगा? क्या उसको इंसैनिटी का डिफेंस मिलेगा, या उसने मर्डर किया है, या कल्पेबल होमिसाइड किया है? तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि वो डिल्यूजन से ग्रसित था, तो इस वजह से उसको इंसैनिटी का एक डिफेंस मिल जाएगा। तो डिफेंस मिल गया, इट मींस उसने कोई भी अपराध नहीं करा। क्वेश्चन नंबर 78। An act done under mistake of fact is a complete defense in criminal charge. Second, is a complete defense in criminal charge if done in good faith. Third, is not a defense at all. Fourth, is a partial defense in criminal charge. तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट डिफेंस है या नहीं है, तो कहां पर है बताइएगा। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आपको डिफेंस तभी मिलेगा अगर वो जो एक्ट आप कर रहे हो वो गुड फेथ के साथ कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 79। सेक्शन 76 of IPC provides that nothing is an offense which is done by a person who by reason of, पहला ऑप्शन, mistake of fact in good faith believes himself to be bound by law to do it. Second, mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it. Third, mistake of fact believes himself to be bound by morals to do it. And last, all of the above. करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? मिस्टेक ऑफ लॉ आ गया यहाँ पर, तो इस वजह से क्या होगा, ये गलत हो गया। ठीक, यहाँ पे मॉरल्स की तो कोई बात ही नहीं करी गई आईपीसी में, तो ये गलत हो गया। जब ये दो गलत है इट मींस ऑल ऑफ द अबव तो गलत हो गई। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 80। A soldier fires on a mob by the order of his superior officers in conformity with the commands of the law. A has committed no offense. His defense comes under section of IPC. Section 76, सेक्शन 77, सेक्शन 78 या सेक्शन नंबर 79? बताइए क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन से सेक्शन में ये डील करेगा? 77 में करेगा, 78 में करेगा, या 79 में करेगा? 77 में तो करेगा नहीं, क्योंकि वहां पे क्या बात करी गई है जजिस के बारे में। 78 में भी नहीं करेगा, क्योंकि जो जज ऑर्डर देता है उसके एग्जीक्यूशन के बारे में। यहाँ पे तो कोई जज ऑर्डर नहीं दे रहा है। ठीक, 79 एक बार को कर सकता है, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या वर्ड यूज किया गया है, जस्टिफाइड। ठीक, वहां पे क्या वर्ड यूज किया गया, जस्टिफाइड। तो जो ये पुलिस ऑफिसर है अपना जो कार्य कर रहा है, जिसको पुलिस सुपीरियर ऑफिसर ने ऑर्डर दिया है, तो उस ऑर्डर को फॉलो करते वो जो कार्य कर रहा है, देखा जाए तो वो जस्टिफाइड है ना। बट
हमारे आईपीसी में ये जो इलस्ट्रेशन, ये कौन से सेक्शन के अंडर दे रखी है? ये दे रखी है हमारे सेक्शन नंबर 76। तो इस वजह से ये ऑप्शन हमारा 76 होगा, ना कि 79 होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक मत कर देना। आईपीसी के इलस्ट्रेशंस भी जो बेयर एक्ट में दे रखे हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 81, फॉर द डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट अंडर आईपीसी, पहला, actual mistake is sufficient. Second, the act must be reasonable. Third, the act must be reasonable as well as committed in good faith. And last, none of the above is correct. तो क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट के लिए अगर आपको डिफेंस चाहिए तो जो आप काम कर रहे हो वो काम आपका रीजनेबल भी होना चाहिए, साथ ही साथ गुड फेथ में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? Mistake of fact is excused under criminal law because, पहला, it is in interest of public. Second, there is no mens rea. Third, it is a mistake. And fourth, it is in interest of court. तो बताइएगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्रिमिनल लॉ में एक्सक्यूज्ड है तो क्यों है? अगर आप लॉजिकली भी देखें तो भी इसका आंसर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास मेंस रिया नहीं होती, इस वजह से मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्रिमिनल लॉ में एक डिफेंस की कैटेगरी में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, ए पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट apprehends Z who has committed murder. A has committed the offense of first, wrongful confinement, second, wrongful restraint, third, wrongful confinement and wrongful restraint both, last, no offense. तो ए ने ऑफेंस किया है, नहीं किया, किया है तो कौन से कैटेगरी में किया है बताइएगा। ए ने कोई अपराध ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो ये पुलिस ऑफिसर है, किसको गिरफ्तार किया इसने? जेड को। क्यों किया? क्योंकि जेड ने क्या किया है? मर्डर किया है। तो जब मर्डर किया है तो इट मींस पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। तो पुलिस ऑफिसर ने वही किया है, तो इसने कोई अपराध नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 84, टू इंक्लूड एक्सीडेंट इन एक्सेप्शंस ऑफ क्राइम विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल? First option, it happened by accident or misfortune. Second, it happened in doing a lawful act in lawful manner. Third, proper care and caution has been taken. And last, all of the above. तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्योंकि एक्सीडेंट भी होना चाहिए, मिसफॉर्च्यून भी होना चाहिए, आप जो काम कर रहे हो लॉफुल भी होना चाहिए, लॉफुल मैनर में भी होना चाहिए, और हमारा गुड फेथ में भी होना चाहिए। तो सब कुछ फुलफिल हो रहा है, सारे एसेंशियल्स फुलफिल हो रहे हैं, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 85, ए नॉट नोइंग वेदर इट इज लोडेड और नॉट पुल्स द ट्रिगर ऑफ अ गन पॉइंटिंग एट बी, बी इज शॉट डेड, ए कैन, फर्स्ट ऑप्शन, claim the protection of section 80 of IPC, B, not claim the protection of section 80 of IPC, C, claim the protection of section 181 IPC, and last, not claim the protection of section 81 of IPC. तो बताइएगा 85 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? और ये आरजीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियसली ईयर। ठीक, तो इसको तो बिल्कुल भी गलत मत करना। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कि हम सेक्शन नंबर 80 आईपीसी में डिफेंस नहीं ले सकते। अब क्यों नहीं ले सकते, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिसको नहीं पता, जो कमेंट करना मुझे, आप बस क्वेश्चन नंबर 85 करके आंसर लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि इसका आंसर क्या है। ये तो पता है 80 में डिफेंस नहीं मिलेगा, ठीक, बट क्यों नहीं मिलेगा ये बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 86, A is working in a field with a spade. The iron head of the spade flies off and hits a person who dies. ठीक, फर्स्ट ऑप्शन, A cannot be prosecuted of any offense. Second, A can be accused of murder. Third, A can be accused of attempt to murder. Last, A's act is not an offense if it is found that he had taken proper caution. तो बताइएगा क्या इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।
क्वेश्चन नंबर 86 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगर उसने प्रॉपर केयर क्वेश्चन से अपना काम कर रहा है तो उसको डिफेंस मिल जाएगा, उसने कोई अपराध नहीं करा। क्वेश्चन नंबर 87, द एक्सप्रेशन हार्म इज यूज्ड इन सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी इन द सेंस ऑफ, ठीक, फर्स्ट हर्ट, सेकंड इंजरी और डैमेज, थर्ड फिजिकल इंजरी एंड फोर्थ मोरल रॉन्ग और इविल। तो सेक्शन नंबर 81 में हार्म का एक्सप्रेशन दे रखा है, उस हार्म से आप क्या समझते हैं कि वो हर्ट के लिए बता रखा है, इंजरी या डैमेज के लिए बता रखा है, फिजिकल इंजरी के लिए बता रखा है, या मोरल रॉन्ग और इविल के लिए बता रखा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंजरी और डैमेज। क्वेश्चन नंबर 88, which of the following act will not fall in general exceptions provided under chapter 4 of IPC? First option, act likely to cause harm but done without criminal intent and prevent other harm. Accident in doing a lawful act. Third, act of child aged 14 years. Last, act done by a person justified or by mistake of fact believing himself justified by law. तो बताएगा 88 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, कौन इन चारों में से अपना जनरल डिफेंस में फॉल नहीं करेगा? ऑप्शन नंबर सी, एक्ट ऑफ अ चाइल्ड एज 14 ईयर्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 89, डिफेंस ऑफ इनसैनिटी इज डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? पहला ऑटोमेटिज्म, तीसरा मैकनेगेटन्स रूल्स, थर्ड इररेजिस्टिबल इंपल्स एंड फोर्थ इक्विवेलेंटी टेस्ट। बताइए 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो अपना डिफेंस ऑफ इनसैनिटी है ये कौन से केस से आया था? मैकनेगेटन केस। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 90, अकॉर्डिंग टू मैकनेगेटन्स रूल लीगल इंसैनिटी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मेडिकल इंसैनिटी। इट रिलेट्स टू लॉस ऑफ कॉग्निटिव फैकल्टीज, सेकंड टोटल लॉस ऑफ कॉग्निटिव फैकल्टीज, थर्ड कॉन्जेनिटल इंसैनिटी एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं संज्ञानात्मक शक्ति की कुल हानि, ठीक। क्वेश्चन नंबर 91, टू इन्वोक सक्सेसफुली द डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन इन क्रिमिनल केसेस, द इंटॉक्सिकेशन फर्स्ट ऑप्शन कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, सेकंड शुड बी एडमिनिस्टर्ड अगेंस्ट हिज will or knowledge, third should be self administered and fourth may be all of the above। तो 91 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, शुड बी एडमिनिस्टर्ड अगेंस्ट हिज विल और नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 92, a snake charmer persuaded bee to allow himself to be bitten by a poisonous snake, including bee to believe that he had power to protect bee from harm. Bee consented and as a result died। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। फर्स्ट, ए इज नॉट लाइबल एज कंसेंटेड टू सफर द हार्म, बी ए इज लाइबल ऑल्दो बी कंसेंटेड, सच कंसेंट वाज फाउंडेड on a misconception of fact, that is in the belief that A had the power to cure snake bites. Third, A is liable for murder and not culpable homicide, and last, none of the above is correct। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 92 का? ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्यों होगा मुझे इसका प्लीज रीजन बता देना कमेंट करके। एक पर्टिकुलर सेक्शन नंबर है जिसकी वजह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ है, वो सेक्शन नंबर आप जरूर बताइएगा। पहले क्वेश्चन नंबर लिख लेना 92 और फिर सेक्शन नंबर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 93, a surgeon in good faith communicates to a patient his opinion that the patient cannot live. The patient dies in consequence of the shock. A is guilty of पहला ऑप्शन मर्डर, दूसरा कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस,
तीसरा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, एंड फोर्थ नो ऑफेंस। तो बताइए 93 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन है डी, कि जो वो सर्जन था उसने कोई अपराध नहीं किया। ठीक, चलिए 94, व्हेन पर्सन इज मेड टू कमिट अ क्राइम आफ्टर बीइंग पुट अंडर फियर ऑफ डेथ, देयर इज, पहला ऑप्शन नो मेंसरिया, सेकंड मेंसरिया, थर्ड नो ऑफेंस, एंड फोर्थ नीदर मेंसरिया नॉर ऑफेंस। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है नीदर मेंसरिया नॉर ऑफेंस। ठीक, ना तो मेंसरिया है ना ही अपराध है। क्वेश्चन नंबर 95, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल, फर्स्ट ऑप्शन ओनली टू एडल्ट्स, सेकंड ऑप्शन only to those who are capable of to lawfully commit crime, third only to the public servant, and last to all irrespective of age and capacity। तो 95 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबको ये राइट अवेलेबल है, चाहे उनकी एज और उनकी कैपेसिटी से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96, इन कनेक्शन विद द राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी गिव द करेक्ट रिस्पॉन्स। ठीक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 96 को हिंदी में पढ़ लेते हैं। शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के संबंध में सही प्रतिक्रिया दे। फर्स्ट ऑप्शन, एक असत्य व्यक्ति के खिलाफ यह अधिकार उपलब्ध नहीं है। सेकंड, यह अधिकार 7 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। थर्ड, यह अधिकार किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध है। एंड लास्ट, यह अधिकार माता पिता के खिलाफ उपलब्ध नहीं है। तो बताइएगा 96 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यह अधिकार किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध है। ठीक, ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 97, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला फर्स्ट, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अंडर आईपीसी इज, फर्स्ट ऑप्शन इक्विटेबल रेमेडी, सेकंड लीगल रेमेडी, थर्ड जुडिशियल रेमेडी, फोर्थ एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। तो जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो कौन सी रेमेडी है? इक्विटेबल है, लीगल है, जुडिशियल है, या एक्स्ट्रा जुडिशियल है? तो ये लीगल रेमेडी है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा एक करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 98, द वॉच ऑफ Z had been stolen. One day he finds it tied on the wrist of Y. In this context, which one of the following statement is correct? पहला ऑप्शन, A has a right of self defense. Second option, X has a right of private defense of property to recover the watch from Y even by use of force. Third, X right of private defense of property had come to an end. D, X right of private defense of property revives as soon as he sees his watch in Y's possession। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 98 का सुटेबल ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन है हमारा लास्ट ऑप्शन, कि जैसे ही वो अपनी प्रॉपर्टी देखता है तो उसका प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो ऑटोमेटिकली दोबारा से उसको मिल जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 99, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट an act done by public servant is not available. First option, when it is discharged in good faith. Second, when it is attempted to be done by him. Third, when it was done while he was not in his office. And third and last, when it is strictly to be justifiable by law। तो बताइए 99 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक, व्हेन इट इज अटेम्प्टेड टू बी डन बाय हिम। लास्ट क्वेश्चन हमारा सीरीज का,
X under the influence of madness attempts to kill Y. ठीक. First option, X has committed the offense of murder. Second, Y has no right of private defense as X is insane. Third, Y has right to private defense which he would have if X were sane. And last, all statement are correct. तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट ऑप्शन. इसका करेक्ट ऑप्शन है Y has right to private defense which he would have if X were sane. ठीक. तो ये आपके हो गए थे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, यानी हमारी 76 से 100 क्वेश्चन. अपने प्लीज एक बार ना जितने भी 25 क्वेश्चन में से आपके करेक्ट हुए कमेंट करके जरूर मेरे को बताइएगा. मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस ऑफ आईपीसी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.